सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। 3 सैने बुजुर्ग थे, उनके बेटे बाहर नौकरी करते थे। उनके बेटे बाहर नौकरी करते थे और बड़ी साले हो गई। अब सैने बुजुर्ग हो गए, बेटे को भी होता शौक भाई कि चलो हमारे साथ बाहर ही जाना। वो गांव के बंदे बेचारे सैने बुजुर्ग पढ़े लिखे थे इन्हें, और उन्होंने बोला दादू दादी ने मान रहे भाई, छोटे छोटे पोते जो है, चलो भाई आओ दादा को लाओ, यहाँ पे लाओ। गए तीनों तीनों के बेटे थी एक गाँव के, और तीनों गए और अपने बेटे के पास हो। और वहाँ रहे 3-4 महीने। वहाँ सीखी नहीं इंग्लिश वगैरह, जैसे एस नो सीखू बोलना उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं सीखा। तो हो गए बड़े भारी भाई, हमने भाई इंग्लिश सीखी। घर तीनों आ गए, इकट्ठे आए 3-4 महीने बाद घर। और घर में लगे पूरे गाँव में वो ऐसे चलने कि भाई गांव वाले भी, भाई गांव वाले बोले भाई ये तो क्या हो गया इनको। गांव वाले भी उनके पीछे पीछे बेचारे, जैसे गांव वाले भाई देखो हम तो अनपढ़ है, हमारे तो इंग्लिश आती नहीं। अब इनको आती देखो इंग्लिश हो बहुत बड़ी। बोले तुम तो गांव के जाहिल लोग है बोले, अब इधर रहे बोले गांव में रहे, बाहर घर से बाहर निकलो बोले, बाहर दिखो बोले क्या है यहाँ तो कुछ नहीं। और बम्बे की बात है, बम्बई की भाई नीचे बाहर कहीं गए तो वहाँ नीचे की बात होती नीचे होती है वो। अब गांव में थोड़े पुराने ज़माने की बात, और गांव में कौन होते उतने पढ़े लिखे, कोई भी नहीं होते थे। और तीसरी चौथी पढ़ा लिखा होता नहीं, मेरे सामने की बात है। और तीसरी चौथी पढ़ा लिखा होता तो बहुत बड़ा होता। तो लेटर उसने कहीं इधर उधर से चिट्ठी आई और उसने पढ़ना हो तो पूरे गाँव वाले का बताना भाई ऐसी ऐसी बात है। जंगल में होती थी, गए हुए चरान करने, वहाँ से लेटर भेजना उनने, चिट्ठी बोलते थे। और वहाँ से चिट्ठी भेजने, पत्र लिखे भेजना, वहाँ वो तो गाँव कौन है पढ़ने वाला भाई, तो उसके पास जाएंगे बता बोला क्या क्या बोला है। कभी ऐसे ऐसे शब्द होते थे लिखे हुए, तो उनके मुँह में जो बैठे होते थे उनके जो माँ बाप घर में होते थे, उन्होंने बेटे ने लेटर देना तो आंसू लगते थे मुँह से निकलने, क्योंकि हमारे बेटे ने देखो बोला क्या क्या लिखा हुआ है। बातचीत कहाँ होनी, सालों के बाद आती, जंगल पहले चराने को नहीं जाती, साल साल के बाद आते थे घर। और कहाँ होनी बातचीत, कुछ नहीं होती थी बातचीत, सिर्फ वो चिट्ठी से जवाब देना ठीक ठाक है। हम वो महीने 2-3 महीने के बाद चिट्ठी आएगी, फिर भेजनी गाँव से देना उसको, जो पढ़ा लिखा है भाई आप लिखो, उसने लिखनी, तो फिर वहाँ से जवाब आना, फिर घर से भेजनी। और यही होती साल साल तक। तब साल के बाद आएंगे घर, और तब लिखने हम फलानी डेट में घर आ रहे हैं, तब आना घर, तब उनकी इंतज़ार भाई लिखने लगे कब आएंगे कब आएंगे, ऐसे ऐसे होता था पहले। तो उनने सोचा ऐसा कि हमारे बराबर कोई भी नहीं पढ़े लिखे गाँव में भाई, तीनों ने जाना इकट्ठे, बस गाँव वाले लोग उनके मुँह में देखे। 1 महीने तो लगी उनकी ऐसी ब्याह बा भाई वार देखो वाला। बाद में होता जो नई चीज़ होती ना, देखना वाला कोई बदनाम हो जाते हैं, किसी ने कोई ये किया होता है, अरे ऐसा किया देखो क्यों किया ऐसा। थोड़े दिन वही बातें लगी, 4 आदमी इकट्ठे वही बातें लगी, 4 आदमी इकट्ठे वही बातें लगी, 4 आदमी जहाँ भी करना वहीं देखना वही बातें लगी उनकी बातें। थोड़े दिन के बाद, महीने के बाद होते खत्म फिर बातें, फिर कोई नहीं बात लगाते। जो भी चीज़ होती है ऐसी करते हैं लोग, अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। 1 महीने तक चलेगी बात, फिर उसके बाद चुप बैठते रहो, कहाँ दिमाग खाना और बात करो, कहीं को फंसे तुम इस चक्कर में। वैसे वो 1 महीने तक पूरे जाना भी तीनों ने खड़ना, और कपड़े कुपड़े बच्चे ने दिए ठीक वहाँ से, और बढ़िया भाई सेंटर में लगे रहने और गाँव में। और सारे गाँव वाले आए, गाँव में की चोरी किसी ने, साल हो गए उनको आके वहाँ से बाहर से, तो गांव में की किसी चोरी। अब देखो वालो गांव में आए पुलिस वाले, किसी ने भाई शिकायत खाई पुलिस में, और भाई ऐसे ऐसा गांव में चोरी हुई, किसी का सामान चोरा, गहना चोरा, सब कुछ चोरा। तब अब गांव वाले ने उन्हें बोला भाई हमारे को तो ना आती इंग्लिश वगैरह बोलनी, अब हिंदी में बोलनी। अब आपने उन्हें की बात पंच थी गाँव का, उन्हें बोला जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा है। बोला ठीक है जी। बाद में क्या हुआ कि वो लगा बोले जी चोरी किसने की, पूछा सब ने, और तो बोला हिंदी में भाई हमने नहीं की चोरी चारी, हमने क्यों करनी चोरी, हमारे को क्या जरूरत पड़ी चोरी करने की। पूरे गांव वाले पता थी उनको भाई कि गांव वाले कोई नहीं चोरी करने वाला, गरीब आदमी कोई बाहर से आया होना कोई लड़का। और उन तो सैने बुजुर्ग 3 थी, और उनने भी नहीं चोरी की है। उन्हें पूछा पूरे गाँव में, नो भाई हमने नहीं की चोरी ना ना। उन तीनों ने बोला चोरी की देखिए आपने किसने की, आपने की चोरी। भाई ये तो उन्हें लगा अलग जैसे आदमी, वो 3 नए कपड़े कुपड़े पहने, भाई चोरी किसने की, किसी ने आपने देखा कोई चोरी करते हुए, नो। आपने तो नहीं की भाई चोरी, कहाँ से आए एस, हमने की भाई चोरी, इंग्लिश में लगे बोला एस भाई हमने की चोरी। और हमने की ऐसे 3 शब्द सीखे हुए उन्हें, नो एस 2 शब्द सीखे उन्होंने। तो बोले अरे यही लगा हमारे गाँव से, बोले भाई कोई अलग जैसे आदमी है, बोले यही बोले बदमाश है, बोले इन्होंने की उन्हीं चोरी, बोले बिना मतलब से देखो बोला। तो बोलते ऐसा आदमी को पागल नहीं होना चाहिए, तो कोई नौकरी लगता है अपनी इसमें रहना चाहिए। तब तो बोलते सैने बुजुर्ग बोले जिस पेड़ में फल लगे हुए हो तो टहनी झुकी हुई होती है। जिसने भाई जो भी कोई ये करके आए, ऐसे पागल मत हो कि भाई घमंड हो गया बड़ा भाई। अब तुम 2 शब्द तुमने इंग्लिश के सीखे हैं, पूरे गांव वाले को लगे बोले तुम जाहिल आदमी है, तुमने कुछ नहीं घर से बाहर तुम निकले, तुम अपने बच्चे घर से बाहर नहीं भेजे। सारे थोड़ी एक तरह बच्चे होते हैं, सारे थोड़ी एक तरह बाहर भेज सकते बच्चे। वो तो किस किस के दुनिया में इतने लोग पढ़े लिखे, इतने डिग्री की हुई है, वहाँ से पर पढ़ाई भी नहीं है, सब थोड़ी नौकरी लगते हैं। किस्मत में जिससे माथे में लिखी हुई, किसी नौकरी छोड़ के देते घर में, तो बिजनेस बहुत बड़े तगड़े चले हुए, छोड़ देते भाई हमने नौकरी नहीं करनी। बड़े बड़े डॉक्टर ने देखना पता
नौकरी छोड़िए, अपना खोला प्राइवेट क्लिनिक, वहाँ बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी किस्मत की बात होती ना। पूरे गांव वाले को लगा बोले तुम तो जाए लोग और अपने बच्चे तो हम पढ़ने भेजिए, और ऐसे है तुम कैसे मेरे बच्चे देखो हमारे बच्चे देखो। बोला वो बच्चे तो है हमारे पढ़े लिखे, हम खुद भी इंग्लिश सीख के आए। और उन्होंने बोला ये ही बदमाश है, और पकड़ पुलिस वाले ने पकड़े और ले गए थाने को। वो लगे टाके थाने लगी, टाके अंदर रखे और कितने दिनों दिल्ली लगे टाके। तो भाई बॉय बच्चे तो बुलाए उनको घर से, तब बोला जी ना ये ऐसे है, तो इंग्लिश सीखने लगी थी बोलने से। तब बोला नेस नो इतना सीखा 300 दिन ने इंग्लिश के, वो भी पोते पाते ने पढ़ाया सिखाया होना। तब जाके मुश्किल जाके तब गए गांव का पहुँचे, तब जाके लाए बेटे आए, तब जाके लाए 6-7 महीने के बाद निकाल के। नहीं तो पुलिस वाले लाए बड़ा बड़े लेपटाक कर करके। तब लगा चोरी करने वाले का पता कि फलाने आदमी चोरी की, तब उनको छोड़ा। तब जाके घर बैठे कान पकड़ दूसरी बार बोले घमंड। और ये तो बोला घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है। वो पूरे गाँव में तीनों ने घूमना कट्ठा, देखो हम देखो बोला हमारे बच्चे बाहर गए, हम भी इंग्लिश सीख के आए है। कौन एक एक शब्द सीखा तीनों ने, एस और नो, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है आदमी को, उनको इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, और पूरे पूरे गांव में उनको देखने आ रहे, देखो वाले तो इंग्लिश सीख, इंग्लिश में लगे तो बात करने आपस में, एस नो एस नो, सब हिंदी भी नहीं बोल रहे हैं। बाद में लगे बटा के, और इंग्लिश भी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया खत्म हो। और कान पकड़े बोले अपना देश अपना वो सब कुछ हो। और आदमी ज़्यादा पागल नहीं होना चाहिए, जो भी कोई सीखा है चुप रहो, अपने अंदर रखो, विद्या है भी। इसको तो मैंने सीखा, एक शब्द सीखा तो चुप बैठो ना। तुमको क्या जरूरत है इंग्लिश बोलने की गाँव में, चुप रहो ना। अब बच्चे गए बाहर, उनको लगा गाँव वाले को तुम जाए लो घर है भाई, हमने तो अपने बच्चे बाहर भेजे। वो तो आपके पास पैसा तो भेजे, और किसी पास नहीं होता पैसा, कोई बच्चे जाना नहीं चाहता अपना फैमिली छोड़ के। वो सारे थोड़ी एक ही तरह बच्चे एक तरह घर होते हैं। कई प्रकार के घर, कई प्रकार के बच्चे, कई प्रकार के रंग, कई प्रकार के ढंग होते हैं। ये कलयुग सतयुग सब ऐसे होते हैं, एक तरह से दुनिया नहीं होती है। बुढ़े ने पकड़े कान, और दूसरी बार बोले हम कभी नहीं करेंगे, पूरे गांव वाले के सामने लगे कान पकड़ने। बोले हमारे से गलती हुई, तो पहुंचने लगा पता, दूर लगा कोई भाई गांव की कोई बाहर से आती कोई चोर हो, और उन्होंने चोरी करके गए। तब लगा पता कैसे ऐसा है। तब जाके वो लाए वापस जो सामान था, और तब जाके उन बुढ़े को लाए, तीनों को छुड़ा के। तब जाके बोले दूसरी बार पकड़े कान, हम नहीं कैसे करेंगे। तब बोलते ऐसा घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है। तो हो गए पागल जी, हम इंग्लिश सीख के आए जी। तो तुम गए अपने बच्चे के पास, अपने उनने बुलाए तुमको, ढंग से रहो ना गाँव में, नहीं बोलो तुम जाए लो गौर है गाँव के लोगों को। वो बेचारे जैसे गांव के है ना, अपना गांव तो गांव है ना, जो मजे गांव में होते बाहर होते कोई। तो ऐसे ऐसा होता है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तो अलग उनको कान पकड़े, और पुलिस वाले मार मार के बोले ये चोर है, ऐसे बोले चोरी आपने देखा चोरी करते हुए, आपने की चोरी, बोले ऐसा, बोले इन्होंने की है चोरी। पुलिस वाले बोले इन्होंने की, बोले तब दोनों ने तीनों लगी इंग्लिश में बोलने, हमने की है चोरी भाई। बोले ले जाओ इनको थाने में, पटाक मार मार के। वो बोला कि वहाँ गाँव वाले नहीं बोले आपको क्या पता, खुद बोल रहे हैं ऐसे चोर भी क्या भाई है, ये घूम रहे आम शहर है। और बोले चोरी भी हमने की है भाई, ले जाओ इनको। ठाणे मारे, इतने इतने मारे, इतने मारे। तब लगा उनको पता कि भाई नहीं, घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है। तो ऐसा ऐसा घमंड कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। जो सीखा हुआ चीज़ है, जो हमारे काम आता है उसको बताओ, और को भी जो किसी काम आता है। और ऐसे उठ पटांग चीज़ें कभी नहीं सीखनी चाहिए। उनको लगा घमंड हम पत्नी कैसे है, तो ऐसा ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भी भेजे करो। आप आगे आगे नहीं भेजते हो, शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करे करो।